वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है वो क्या है? तो आज का हम लोग क्लास 10th वालों का जो कार्बन एवं उसके यौगिक का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 जो चल रहा था, उसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? समावयवता के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सजाती श्रेणी, फिर उसकी कुछ विशेषताओं को भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और टाइम मैनेजमेंट अगर हमारा हो पाएगा तो और भी एक दो छोटे टॉपिक हम लोग डिटेल में एनालिसिस कर लेंगे। ओके जी, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। और आज का जो हमारा पार्ट नंबर कौन सा है? 5। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि यूपीएससी नेमिंग का नामकरण और उससे रिलेटेड कुछ बूस्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने किए थे। और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था कि आप लोग एनसीईआरटी से जो भी आईपीएससी नेमिंग उसमें दिए हैं आप लोग उसे कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग चलिए अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करेंगे समावयवता पे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि ये है क्या। ठीक है, देखिए समावयवता क्या होता है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? आइसोमेरीज में बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जिनका अणुसूत्र क्या हो? समान हो। ठीक है, अणुसूत्र क्या हो? समान हो, लेकिन उनकी जो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, मतलब रासायनिक और भौतिक गुण क्या हो? डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समावयवता बोलते हैं। फिर समझिए, जैसे एग्जांपल से समझिएगा। जैसे जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया? C4H10। ठीक, ये हमारा क्या है? आपको मैंने पता है, इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। मैंने आपको कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4। ठीक, सबके सब किससे कितने बॉन्ड से जुड़े होंगे? सिंगल बॉन्ड से। तो हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब आप लोग ये बताइए, ये 4 कार्बन है, इसका मतलब मेथ, एक प्रो, ब्यूट। तो ये हमारा क्या होगा? ब्यूट। ठीक, और ये सबके सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो अब देखिए, तो ये जो ब्यूटेन हो, ये क्या है? ये एक कंपाउंड है। ठीक, अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूं, अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूं, इसी को इस तरह से लिख दूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए, अब मैं यहां पे क्या लगा दूं? CH3 लगा दूं। CH3 मतलब मैंने अब एक यहाँ पे एक मिथिल समूह लगा दिया। बात वही है, ये भी C4H10 ये भी है, C4H10 ये भी है, लेकिन इसकी जो क्या है, अब ये प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। इसकी भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था दोनों चेंज हो जाएगी। देखिए, पहली तो एक जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो भौतिक अवस्था है, उसको हमने चेंज कर दिया, एक मिथिल समूह लगा दिया। ठीक है, बस। ठीक है, अब हमने देखिए, अब इसका अगर हम लोग नाम करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बन की सबसे लंबी चेन खोजेंगे। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो इसका मतलब दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो फिर सबसे पहले एल्किल समूह का सब्स्टिट्यूएंट का नाम नंबर लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। ठीक, 2 मेथिल। अब ये क्या है? मेथ एक प्रोप। 3 कार्बन के हम लोग क्या लिखते थे? प्रोप लिखते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोप। अब देखिए, सबके सब कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या रहेगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग ANE का प्रयोग करते हैं ना, एन का। ठीक है, एल्केन समूह है ना ये। अब देखिए, तो इसका मतलब हमने इसमें क्या देखा? तो इसका ये जो पहली बार जो रासायनिक प्रॉपर्टी है ये भी चेंज हो गई। इसका नाम ब्यूटेन से क्या हो गया? 2 मेथिल प्रोपेन हो गया। मतलब क्या हो गया? मेथिल प्रोपेन हो गया। और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी, मतलब भौतिक अवस्था था, इसका जो स्ट्रक्चर था वो भी क्या हो गया? चेंज हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समावयवता बोलते हैं। ओके जी, तो क्या हम लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं? तो मैं इसे इरेज कर देता हूं और इसकी डिफिनेशन लिख देता हूं। डिफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनका क्या हो? रासायनिक, जिनका अणुसूत्र सेम हो, मतलब समान हो, लेकिन उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म क्या हो? अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समावयवता बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से हेडिंग डाल के आप लोग लिख लीजिएगा, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमारा PDF फॉर्म ले लीजिएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके जी, तो हम लोग लिख देते हैं कि ऐसे यौगिक, ठीक है, ठीक है, ये देखिए, ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र, जिनका अणुसूत्र क्या हो? समान हो। अणुसूत्र क्या हो? समान हो। ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र क्या हो? समान हो, लेकिन लेकिन उनका
भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म तथा रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म क्या हो? गुणधर्म क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है, अलग अलग या भिन्न। दो लिखने का मतलब अलग अलग, दो बार लिखा गया है, अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समवायता बोलते हैं, आइसोमेरिज में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समवायता। ठीक है, समवायता कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल तो बता ही दिया एक, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, उदाहरण। अब देखिए, उदाहरण हम लोगों ने क्या लिया था? C4H10, मतलब हमने क्या लिया था? ब्यूटेन को लिया था। मैंने आपको इसमें क्या दिखाया था? 4 कार्बन दिखाए थे। ठीक है, अब सबके सब किससे जुड़े थे? सिंगल बॉन्ड से। ठीक है जी। अब देखिए, और फिर मैंने इसकी एक प्रॉपर्टीज का और एक दिखाया था, जिसमें उसमें क्या थे? सिर्फ 3 ही कार्बन थे, वो भी क्या थे? लेकिन एक इसमें क्या लगा हुआ था? एल्किल समूह भी लगा हुआ था। ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसमें क्या रहेगा? तो इसका ये जो एल्किल समूह आ गया था, जिसकी वजह से इसका क्या नाम पड़ गया था? पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आया तो 2-मेथिल प्रोपेन। ठीक, और ये हमारा क्या था? ब्यूटेन था। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? आई होप कि आपको ये वाला समझ में पूरा आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो क्या है? सजातीय श्रेणी। ओके जी, तो चलिए अब उसे भी फुल डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सजातीय श्रेणी। ठीक है, होमोलोगस सीरीज। ये देखिए, इसमें क्या होता है? जो हमारा कंपाउंड रहता है उसमें क्या रहता है? सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, मतलब क्रियात्मक समूह सेम रहता है। जैसे जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है? शुभम यादव। ध्यान दीजिएगा, शुभम यादव। ठीक, आपके भाई का नाम है सौरभ यादव। ठीक, सौरभ यादव। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये समझिए कि जो आप लोग अपने नाम के पीछे जो ये सरनेम लगा रहे हैं, ये जो सरनेम लगा रहे हैं यादव, ठीक, उसमें भी क्या रहता है? सजातीय श्रेणी में क्या रहता है? ये भी इसके पीछे क्या लगता है? एक सरनेम लगता है। ठीक है, वो चाहे किसी भी ग्रुप का क्यों ना हो, चाहे वो एल्किल ग्रुप का हो, चाहे वो एल्कोहल श्रेणी का हो, किसी भी श्रेणी का हो। ठीक है, तो देखिए, इसी के बारे में आपको साइंस की भाषा में डिटेल में समझाया गया है। तो पहले सब लोग हम लोग साइंस की भाषा में से देख लेते हैं कि क्या कह रहा है, फिर एग्जाम्पल की मदद से इसको डिटेल एनालिसिस करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। देखिए, साइंस की भाषा में से क्या कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी, ठीक है, ऐसे कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक सदस्य में क्या हो? समान क्या हो? देखिए, क्रियात्मक समूह, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप, FG क्या होता है? पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, वही चीजें मैंने बताई आपको। अब इसमें क्या कह रहा है कि इस यौगिक के अणुभार, इसे भी छोड़ दीजिए, अभी अभी आपको ये थोड़ा नहीं समझ में आएगा, अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तब समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं उदाहरण के तौर पे। ठीक है, एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया एल्केन श्रेणी का। ठीक है, एल्केन का ले लो, एल्केन श्रेणी। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि एल्केन में क्या होता है? आपको पता है एल्केन बोलने का मतलब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CN, मार्कर का क्या हुआ भाई? ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसमें क्या होता है? जो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। मैंने आपको बताया था ना कि n क्या है? जो कार्बन का नंबर रहेगा उसका डबल क्या रहेगा? हाइड्रोजन के नंबर का 2 ज्यादा। जैसे देखिए, जैसे क्या है? CH क्या है? 4 है। ठीक, तो CH4 है। अब इसका क्या रहेगा? अगर इसको मैं डबल कर दूं तो जैसे C2H6 कर दूं, इसका मतलब क्या है? जो ये कार्बन का नंबर 2 है, हाइड्रोजन का नंबर 4 है, अगर कार्बन का नंबर का अगर मैं दुगना करूं तो 4 होगा, और 4 में +2 जोड़ दूं तो 6 हो जाएगा। तो मतलब C2H6 ये हमारे क्या आते हैं? सब एल्केन श्रेणी के क्या है? ठीक है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया, जैसे मान लीजिए C3, तो 3 का दुगना कितना होता है? 6,
और 6 में जब दो और आर दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा C3H8। ठीक, तो इसका इसका नाम अगर हम लोग ध्यान से देखिए, इसका इसका क्या नाम होता है, मेथेन। ठीक, मेथेन। इसमें क्या होता है, एथेन। ये क्या होता है हमारा, एथेन। अब ये हमारा क्या होता है, प्रोपेन। ध्यान दीजिएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप, मेथेन, प्रोप, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो इसमें देखिए इसका जो लास्ट में क्या आ रहा है, ना आ रहा है ना, एन 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 ना आ रहा है ना। ठीक, बस सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, बस आगे का चेंज हो रहा है। अगर एक कार्बन है तो मिथ लग रहा है, 2 कार्बन है तो एथ लग रहा है, 3 कार्बन है तो प्रोप लग रहा है, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट लगेगा। ठीक इसी प्रकार ये हमारे क्या होते हैं, इसके क्या होती है, एक श्रेणी होती है। क्योंकि देखिए इसके जो क्या है, क्रियात्मक समूह क्या है, सेम है। सिंगल बॉन्ड ये वाले भी है, सिंगल बॉन्ड ये वाले भी हैं, बस इसके क्या है, इसके नाम आगे के चेंज हो रहे हैं। नाम आगे के क्यों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इसमें 1 कार्बन लगा है, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, 3 कार्बन लगा है। आई होप कि आपको ये पूरा एल्केन श्रेणी के एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं एल्कोहल श्रेणी के एग्जांपल। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारा मान लीजिए पहला हो गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, एल्कोहल श्रेणी के। ठीक है, एल्कोहल, एल्कोहल श्रेणी। अब देखिए, ठीक, एल्कोहल श्रेणी। अब इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैं ब्लू मार्कर ले लेता हूं। ठीक, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब क्या होता है, इसमें क्या आएगा, OH आएगा, OH लास्ट में क्या आएगा, OH, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑल। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया CH3OH। ठीक, अब ले लिया C2H5OH। अब देखिए अब मैंने क्या ले लिया, C3H7OH। अब देखिए इसमें देखिए चेंजेस क्या हो रहे हैं, पहले समझने का प्रयास कीजिए। 1 कार्बन यहाँ पे हो गया, 2 कार्बन यहाँ पे हो गया, 3 कार्बन। ठीक, तो 1 कार्बन ये हो गया, तो 1 कार्बन का ये क्या हो जाएगा, 1 कार्बन के हम लोग क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं, मेथ लिखते हैं ना। ठीक, अब देखिए मेथ हो गया। अब ये OH ग्रुप को मतलब फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या लगा है, OH, ऑल। ठीक है, एल्कोहल है, तो इसका मतलब क्या होगा, मेथेनॉल। ठीक, मेथेनॉल। अब देखिए C2H5, जैसे अब ये क्या हो गया, एथ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एथे, और OH लगाया तो एथेनॉल। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एथेनॉल। अब ये 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोप। अब लास्ट में OH लगा है तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो आप लोग इसमें ये देख रहे हैं कि इसका जो सरनेम है लास्ट में क्या है, नॉल, नॉल, OH के लिए ऑल, ऑल जो लगा है, तो मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, कोई भी चीज हो, मतलब जो इसका आगे का जो कार्बन के हिसाब से डिसाइड होगा कि इसमें ये इसका नाम डिसाइड होगा, इसका क्या नाम होगा, और लास्ट में जो इसका सरनेम रहेगा, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, सदस्य, जो फंक्शनल ग्रुप, जो क्रियात्मक समूह है, वो तो ऑल वाला है, OH वाला ही है, तो इसका मतलब वो हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है, समान रहता है। ठीक, लेकिन आपका जो नाम रहेगा बस वही चेंज रहेगा, वो किसके अनुसार, कार्बन के अनुसार, कि कितने कार्बन है, 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एक, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूज, 5 के लिए पेंट। ठीक, तो ऐसे ऐसे यही हमारा क्या होता है, सजातीय श्रेणी होता है, कि जैसे आप अपने नाम के पीछे सरनेम लगाती हैं, ठीक इसमें भी सजातीय श्रेणी में क्या होता है, जो इसके श्रेणी होती है वो भी अपने पीछे अपने अपने कंपाउंड के पीछे क्या लगाता है, फंक्शनल ग्रुप लगाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। ठीक है, वो एल्केन श्रेणी का भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, एल्कोहल भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसके कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। ठीक है, डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब जो हमारा सजातीय श्रेणी था, उसकी कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई भी थी, प्रॉपर्टीज उसकी। तो अब हम लोग उसके साइंस की भाषा में कैसे लिखना है उसे भी देखते हुए चलते हैं। और कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था कि इसमें 14 का अंतर होता है, वो 14 है क्या, वो भी समझिएगा। ओके, देखिए साइंस का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सजातीय श्रेणी का प्रत्येक सदस्य CH2 का अंतर रखता है, CH2 का अंतर रखता है। CH2 का मतलब ये देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल जो एल्केन श्रेणी का जो लिया था, जैसे मैंने क्या लिया था, ओ भाई इसमें तो मार्कर का ही इशू रहता है यार। ये देखो, जैसे मैंने क्या लिया था, C2H6। ठीक, C2H6, तो इसमें देखो क्या है, दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। कार्बन का डबल क्या होता है, हाइड्रोजन का 2 ज्यादा हमारा क्या होता है, एल्केन होता है। ठीक, तो 6 हो गया। फिर उसके बाद मैंने लिया था C3H, तो 3 का डबल कितना होता है, 6, 6 में जब 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। C6H8, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक इसमें क्या है, 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, तो इसमें कितना अंतर है, सिर्फ 1 कार्बन का ये अंतर है। ठीक, उसके बाद इसमें 6 कार्बन, इसमें 8 कार्बन, इसमें कितना अंतर है, 2 हाइड्रोजन का अंतर है।
एक कार्बन का, दो हाइड्रोजन का, क्योंकि 6 में से जब 8 में भी जब 6 घटाएंगे तो 2 ही ना आएगा, तो तभी तभी ये कहता है कि क्या रखता है CH2 का, ये क्या रखता है, अंतर रखता है। अब CH2 का मतलब देखिए, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि 14 का इसमें अंतर होता है। 14 क्या है, जो कार्बन का परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 12 प्लस, अब हाइड्रोजन का कितना है, 1 होता है, लेकिन इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 और 2, एक हाइड्रोजन का है, एक हाइड्रोजन का एक अणुभार, तो 2 हाइड्रोजन का 2 अणुभार, तो मतलब 12 2 कितना हो जाता है, 14। इसीलिए हमने बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा इसमें क्या होता है, CH2 का अंतर या तो 14 का क्या रहता है, अंतर होता है। ठीक है, इसके कंपाउंड के बढ़ते या घटते क्रम में इसे रखा जाता है। ओके जी, क्योंकि अगर हमने बढ़ा दिया तो CH3 हो गया, घटा दिया तो C2H6 हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि श्रेणी के सभी सदस्यों में समान सूत्र जो रहता है प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एल्केन का क्या हो गया, ये हो गया एल्किन का, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो की मदद से भी बताया था, एल्किन श्रेणी। ठीक है, अब क्या होता है, एल्काइन, एल्काइन श्रेणी। मैंने क्या बताया था कि इसमें क्या रहता है, CnH2n, ठीक, CnH2n, और तीसरे में क्या होता है, CnH2n-2, बस इतना ही अंतर होता है, मतलब इसमें 2 ज्यादा रहता है, कार्बन के नंबर का दुगना, इसलिए 2n का 2 ज्यादा क्या रहता है हमारा एल्केन, कार्बन नंबर का दुगना हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है, 2n होता है, इसलिए n होता है, इसलिए हमारा क्या होता है, एल्कीन होता है। और कार्बन के नंबर का दुगना हाइड्रोजन का नंबर से 2 कम हमारा क्या होता है, इसलिए माइनस लग गया, ये हमारा क्या होता है, एल्काइन होता है। ओके जी, अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, श्रेणी के सभी सदस्यों का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, लगभग क्या होती है, समान होती है। ठीक, आपको तो ये पता ही है। अब चौथा क्या कह रहा है, अणुभार बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, बढ़ने के साथ साथ श्रेणी सदस्यों की भौतिक गुणों की क्रमिक क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे हमने 4 कार्बन लिया था, फिर मैंने 3 कार्बन ले लिया सिंगल बॉन्ड का, ठीक, फिर लेकिन एक मैंने एल्किल समूह लगा दिया CH2 यहाँ पे कोई, ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे सब कार्बन कार्बन, तो इसकी भौतिक गुण भी बदल गई और रासायनिक गुण भी बदल गया, इसका नाम भी बदल गया, ये हमारा 2 मेथिल प्रोपेन हो गया था, और जो कि अगर इसको देखा जाए तो ये हमारा क्या था, ब्यूटेन था। ठीक है, ये हमारा ब्यूटेन से क्या हो गया, मतलब इसकी भौतिक अवस्था भी बदल गई और रासायनिक मतलब इसका नाम भी बदल गया। ओके जी, आई होप को आपको ये पूरा एकदम फील आ गया होगा। बस तो आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, धन्यवाद, सी यू सून।